मेरा नाम राहुल वैष्णव है। तो आज जो टॉपिक की मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये जो जेई मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट अल्फ़ा बी अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इंटू जी आई ऑफ एक्स प्लस 32 इज इक्वल्स टू 3 जी आई एफ एक्स माइनस 64 एंड बीटा प्रोडक्ट में दे रखा है साइन ऑफ 2r-1 डिवाइड बाई 18 इंटू पाई। ठीक है, तो हमको सबसे पहले अल्फ़ा निकालना है इसमें, उसके बाद जो हमको निकालना है वो बीटा निकालना है। राइट, तो सबसे पहले अल्फ़ा निकालने के लिए हमको जो दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2 GIF x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 3 GI ऑफ x माइनस 64, ये हमको दिया है। ठीक है, तो हमको पता है कि हमको क्या पता है, वी नो दैट एक प्रॉपर्टी हमको पता है GIF की, वो क्या होती है? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ x प्लस आई किसके इक्वल होता है? जिसमें जो इंटीजर होता है वो क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ x प्लस आई हो जाता है। ठीक है, तो बॉक्स प्रोडक्ट में से इंटीजर क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 3 ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 64 और बॉक्स और जो हम ब्रैकेट है उसको क्या कर लिया हमने? क्लोज कर लिया है। ठीक है, अब 2 का हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 2 इंटू 32 हो जाएगा 64 इज इक्वल्स टू 3 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 3 इंटू 64। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ x को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 2 बॉक्स x इज इक्वल्स टू, और इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या है? 64 प्लस 3 इंटू 64। तो ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 64 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने जो किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमको पता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ x क्या होता है, वो मतलब उससे पहले वाले इंटीजर का इंटरवल। तो यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? इसकी अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 256 से लेके 257 ओपन इंटरवल तक। राइट, तो सबसे क्या निकालें हम? अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है, तो बी ऑप्शन चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन में क्या दे रखा? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2051 डिवाइड बाई 8, ये किसकी वैल्यू के इक्वल आ रहा है? हम डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 6 बार जाएगा और 0.3 बार जाएगा। मतलब जो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है वो इसके बीच में आ रही है। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। राइट, तो इसके बाद हम क्या निकालना है? इसमें हम मॉड ऑफ अल्फ़ा भी निकालना है। तो मॉड ऑफ अल्फ़ा तो हमको पता ही है क्या होता है ना? साथ के साथ 1/अल्फ़ा भी निकालना है इसका मॉड। तो 1/अल्फ़ा का मॉड कितना हो जाएगा? 1/अल्फ़ा का मॉड हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि 1/अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 1/अल्फ़ा मतलब इसका डिवाइड कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं बीटा पर। तो बीटा हमारा क्या दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ r की वैल्यू 1 से लेके 9 तक साइन 2r-1 डिवाइड बाई 18 इंटू पाई, ये हमको वैल्यू दी हुई है किसकी? बीटा की। तो सबसे पहले इसको हम ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 18 एंड साइन 3 पाई बाई 18 साइन, क्या करेंगे? अल्फ़ा की वैल्यू आर की वैल्यू 1 रखी है, फिर आर की वैल्यू 2, ऐसे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो साइन पाई बाई 18 से लेके कहाँ चला जाएगा? साइन 17 पाई बाई 18 तक चला जाएगा। ठीक है, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 होती है। वहाँ से क्या आएगा? साइन 10 हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, साइन 50 हो जाएगा, साइन 70, साइन 90 से लेके कहाँ तक चला जाएगा? साइन 150 और साइन 170 तक चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमको पता है कि जो साइन पाई माइनस जो थीटा होता है वो कितना होता है? साइन थीटा ही होता है। तो जो 90 से बाद वाले उनको हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो वो किसके इक्वल आ जाएंगे? साइन थीटा के इक्वल आ जाएंगे। मतलब कि जो साइन 10 है और साइन 170 है वो दोनों कैसे हो जाएंगे? एक ही हो जाएंगे, इक्वल ही हो जाएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70 का स्क्वायर इज
और क्या हो जाएगा साइन 90, लास्ट में क्या आ जाएगा साइन 90 आ जाएगा, साइन 90 बच जाएगा, राइट। तो साइन 90 की वैल्यू तो कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू भी हमको पता है कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो साइन 10 साइन 30 और साइन साइन 50, 30 की वैल्यू तो लिख दी 1/2, साइन 70 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, वो क्या फार्मूला होता है कि साइन थीटा साइन साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या आती है 1/4 साइन 3 थीटा। और सेम एज कॉस के लिए भी होता है, किसके लिए होता है कॉस के लिए भी होता है, राइट। तो यहाँ से अगर इसके थीटा की बात करें, इसको हम कंपेयर कराएं, यहाँ पर अगर थीटा की बात करें, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही 10, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2 इंटू 1/4 तो है ही है, और साइन 30 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो गया 1/4 इंटू 1/2, कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 का स्क्वायर, मतलब कि कितना आ गया 1/256। ये किसकी वैल्यू आई है बीटा की वैल्यू आई है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है बीटा का मॉड निकालना है, तो बीटा का मॉड कितना हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा 1/256 का मॉड, वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो बीटा और अल्फ़ा दोनों इक्वल है, बीटा और अल्फ़ा दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि मॉड अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ रही है, मॉड जो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है वो 256 आ रही है, और मॉड बॉक्स अल्फ़ा की वैल्यू 256 आ रही है, और बॉक्स बीटा की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो 0 आ रही है, ठीक है। ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो कैसे हो जाएगा गलत हो जाएगा हमारा। सी ऑप्शन दोनों इक्वल है, अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वल आएगा, नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। मतलब 1 के इक्वल आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, वो भी नहीं आएगा। और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो 1/अल्फ़ा की कितनी वैल्यू 0 आ रही है, और इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, राइट। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे बीटा की वैल्यू ये आ रही है 1/बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 256 आ जाएगी, तो इसका अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 256, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका जो करंट आंसर होगा वो क्या होगा बी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है। तो हमको क्या दे रखा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) = 1/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अकर एट x, हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ पार्ट की एक प्रॉपर्टीज हो रही है, अगर x हमारा क्या ना हो, x अगर इंटीजर नहीं है, x क्या नहीं है इंटीजर नहीं है, तो क्या होता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x या प्लस x की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x की वैल्यू निकालेंगे तो किसकी इक्वल आ जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की निकाल लेते हैं, ठीक है, माइनस को रहने देते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की = 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x। अच्छा, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो f(x) हमारा कितना हो जाएगा, f(x) जो हमारा आएगा f(x) = 1/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x -1, अगर यहाँ वैल्यू पुट कराएंगे तो -1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा हमको पता है जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता है इसको हमने क्या मान लिया t मान लिया, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ और जो भी वैल्यू होती है फ्रैक्शन पार्ट की वो हमेशा 0 से बड़ी होती है, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया बाई = क्या हो जाएगा 1/2t प्लस t -1। अब ये हमारा पास क्या आ गया, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन आया इन टर्म्स ऑफ t। इसमें हमको क्या माननी है मिनिमम वैल्यू माननी है, और जब भी हमको 1/t और t में अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो हम सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं वो करते हैं AMGM इनइक्वलिटी। क्या यूज करते हैं AMGM एंड इनइक्वलिटी यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, तो AMGM लगाते हैं, तो हमको पता है AMGM में AM इज़ ग्रेटर देन क्या होता है GM होता है, तो 1/2t प्लस t डिवाइड बाई 2
इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या आता है, रूट आता है। ए और बी में प्रोडक्ट हो, इन दोनों का प्रोडक्ट करते क्या आता है, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको बात करें तो यहाँ से जो बात करने पर क्या आती है, 1/2t प्लस टी इज़ ग्रेटर दैन ये √2, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 1/√2 हो जाएगा। तो √2 से ही कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, हमको क्या चाहिए, माइनस की चाहिए, बाई की वैल्यू चाहिए। तो -1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से जो बाई की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, बाई की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल √2 - 1। ये किसकी वैल्यू आई है, बाई की वैल्यू आई है। अब बाई हमारा क्या है, हमने इसकी रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। ठीक है, अच्छा हमको कि मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी इसकी। अच्छा, मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या हो, बाई किसकी इक्वल आ जाए, मिनिमम वैल्यू में बाई किसकी इक्वल आ जाएगी, √2 - 1 के इक्वल आ जाएगा। और हमको पता है जब मिनिमम वैल्यू हमको निकालनी है तो ए एम और जी एम कैसे हो जाएगा, फोर मिनिमम वैल्यू के लिए ए एम इसके इक्वल हो जाएगा, जी एम के इक्वल हो जाएगा। और ए एम अगर जी एम दोनों इक्वल हो जाते हैं दो नंबर के लिए तो 1/2t, और जो नंबर है हमारा टी, दोनों कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारा टी की वैल्यू क्या आएगी, t² इजिकल्स टू हो जाएगा 1/2। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। क्यों, हमने पॉजिटिव ली है, दो वैल्यू आएगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है क्योंकि टी की वैल्यू हमने ऊपर ही बता दिया था कि टी जो होता है हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। राइट, तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, टी हमने क्या माना है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x इजिकल्स टू 1/√2 हो जाएगा। इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x इजिकल्स टू इंटीजर प्लस 1/√2 हो जाएगा। हमको किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, x इजिकल्स टू -i माइनस 1/√2 हो जाएगा। तो x इजिकल्स टू इंटीजर चाहे नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, इंटीजर ही रहता है, 1/√2। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, यही इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 हम जो लेके आए हैं वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन है। इस पर हमारे कंसेप्ट का चेक होगा कि हमारा कंसेप्ट कितना अच्छा है रिलेशन एंड फंक्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स कुछ वैंकर सा फंक्शन दे रखा है, और इज़ ए, मतलब इसका जो डोमेन है इस फंक्शन का वो ए है, मतलब कोई सिंगल नंबर है, सिंगल मतलब सिंगलटन सेट है, मतलब इसका सिंगलटन सेट है, मतलब कि जो हमारा डोमेन आ रहा है वो कोई एक नंबर आ रहा है, एंड रेंज भी कोई एक नंबर आ रहा है। ठीक है, एंड सेट इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये हमारा क्या दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ द सेट ए दे रखा है, एंड सी इज़ द कॉम्बिनेशन में दे रखा है। ठीक है, सी हमारा क्या इसमें दे रखा है, कॉम्बिनेशन में दे रखा है। तो सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, हम सबसे पहले जो हमको सॉल्व करना है वो ऑब्वियसली क्या करना है, सॉल्व एफ ऑफ एक्स ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है इस फंक्शन में। अगर मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है f1x f2x और इस समीशन में दे रखा है। ठीक है, अगर मान लो इसका डोमेन d1 है, इसका डोमेन कितना है d2 और इसका डोमेन अगर d3, अगर हमको पूरा कॉमन का डोमेन निकालना है तो डोमेन इसका किसका हो जाएगा, इंटरसेक्शन में हो जाता है। किस में हो जाता है, इंटरसेक्शन में होता है। तो फर्स्ट जो f(x) का हम डोमेन निकालेंगे वो डोमेन कैसे निकालेंगे, अगर उसको f(x) का हम डोमेन निकालते हैं तो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डोमेन निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, चारों का निकालेंगे। तो हम अगर इसमें लॉग की बात करते हैं तो अंदर ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो x -2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड सेम अगर रूट में होता है तो रूट में भी कैसा होता है, ये रूट में भी ये पॉजिटिव इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये कैसे होता है, ये भी हमारा कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x की बात करें तो यहाँ से क्या आएगा, -4 से 4 तक आ जाएगा इंटरवल। ठीक है, ये x ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ये क्या आएगा, x अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें तो x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। अगर तीनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो x की वैल्यू जो आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, 2 से लेके क्लोज इंटरवल 4 तक आएगी। राइट, ये हमने सिर्फ इन तीनों का निकाला है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है, π/2 ऐड है, तो हमने क्या कर दिया, π/2 का मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी। तो π/2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा और कितना आ जाएगा, 2π। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन पर। तो साइन की वैल्यू हम अगर ग्राफ की बात करें, साइन का अगर ग्राफ देखें तो साइन का ग्राफ पाई से और 2π तक नेगेटिव होता है।
तो यहाँ पर पाई तो ओपन है लेकिन 2 पाई क्लोज है, तो 2 पाई वैल्यू आएगा, क्योंकि हमको रूट के अंदर कैसी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए या इक्वल या 0 चाहिए। तो पॉजिटिव तो आ नहीं सकता, किस पर आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करें तो एक्स की मतलब किस पर हो रहा है ये 2 पाई आना चाहिए बस, बट किस एक्स के लिए आएगा, ये 4 के लिए आएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 4 आ गई। 4 आ गई मतलब ए की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर ए की वैल्यू जो आई है हमारी वो कितनी आई है, 4 आई है। ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ए की वैल्यू हो गई, लेकिन हमको क्या चाहिए, रेंज भी चाहिए। रेंज निकालने के लिए एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, एक्स की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो रेंज आएगा। 4 पर ये कितना हो जाएगा, 4 पर ये अभी तो पता है 2 पाई पर कितना हो जाता है, 0, तो 0 हो जाएगा। ये 4 पर भी, ये भी 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 पर 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, log ऑफ 2 4 इंटू 2, तो 2 प्लस ये कितना आ जाएगा, 8 का क्यूब, log ऑफ 2 2 का क्यूब, सॉरी, ठीक है। अच्छा, ये लॉग की हमकी प्रॉपर्टी होती है, log ऑफ एन एम की पावर ए कितना हो जाएगा, ए log ऑफ एम टू द बेस ए टू द बेस एन, ये हमारा हो जाता है। तो यहाँ से 2 + 3 हो जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा। मतलब जो बी की वैल्यू है वो हमारी कितनी आई है, बी की जो वैल्यू आई है वो 5 आई है। ये हमारा ए और बी की वैल्यू आई है, राइट। अब हम सेट निकालना है डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो क्या दे रखा है हमारा जी। अब मान लेते हैं कि हमारा क्या दे रखा है, एक्स माइनस ए सी ए प्लस बी माइनस एक्स, इसको हम कुछ फंक्शन मान लेते हैं। क्या फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम जी एक्स कोई फंक्शन मान लेते हैं, राइट। अगर हम वैल्यू पुट कराते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर वैल्यू पुट कराएंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 4 सी ए प्लस बी, मतलब 9 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में जो भी ये और ये जो फंक्शन होता है हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन नेगेटिव नंबर का क्या होता है, नेगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन निकलता नहीं है। तो यहाँ से एक कंडीशंस आएगी, क्या आएगी कंडीशन, कि x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। सेम 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू लेस देन 9 हो जाएगा। तो एक तो ये दो कंडीशन आई है, ठीक है। x की वैल्यू 4 से बड़ी और 9 से छोटी, साथ में साथ ये होता है कि ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 9 माइनस एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन 13, तो x इज़ ग्रेटर देन 13/2, तो x इज़ ग्रेटर देन 6.5, मतलब 6.5 से ग्रेटर होना चाहिए। और साथ के साथ ही हमको पता है कि ये जो नंबर होते हैं वो कैसे होने चाहिए, इंटीजर में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इंटीजर में होने चाहिए। तो अगर हम तीनों कंडीशन को देखें तो यहाँ से अगर 3 कंडीशन इनको सेटिस्फाई कराते हैं तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, है ना। तो हमको क्या निकालना है, नेक्स्ट हमको निकालना है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ अ सेट ए, ठीक है। तो एन की अगर हम बात करें तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 7 8 और 9 आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालना है। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला 2 की पावर n² प्लस n/2 होता है। n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 2 की पावर 3² प्लस 3/2, मतलब 2 की पावर 9 + 3 12/2, मतलब 6, ये कितना होता है 64। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट लेंदी क्वेश्चन था। अगर हम इसमें हमारे अगर कंसेप्ट ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो यूज हुआ है ये हमारे कंसेप्ट को चेक करेगा कैसे निकालना है, ठीक है। साथ के साथ इसमें भी हमको कंसेप्ट चेक होना चाहिए, कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सी क्या कंडीशन लगती है ना। बाकी ये फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला कहाँ से आता है ना, वो मैंने क्लास में कर रखा है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की बात करते हैं वो क्या क्वेश्चन दे रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। फंक्शन में इन्वर्स फंक्शन और इन्वर्स ऑफ फंक्शन दोनों का कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक फंक्शन दे रखा है जो r+ से लेके ओपन इंटरवल -7 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। फंक्शन कैसे डिफाइन किया हुआ है, f(x) = x³ - 7 / x² + 1 और g be द इन्वर्स ऑफ f, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम कंसेप्ट की बात कर ले, की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो की कंसेप्ट में क्या बोल रखा है इसमें, कि जी बी इन्वर्स दे रखा है, जी वी या इन्वर्स ऑफ एफ दे रखा है। तो अगर हम देखें कि तो f(x) = y है, तो g(y) हमारे पास आ जाता x, ठीक है। मतलब इसका इन्वर्स ही है। अगर हम g(y) लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और f(y) लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, f(x) लगाएंगे तो क्या हो जाएगा,
बाई आ जाता है। ये क्या होता है, अगर इन्वर्स होता है आपस में अगर कोई फंक्शन दूसरे का। अच्छा, हमको क्या दे रखा है, यहाँ से बात करें जी ऑफ 1/α² + 1 = अल्फ़ा दे रखा है, राइट। तो अगर एफ और जी अगर हमारे पास क्या दे रखा है, इन्वर्स दे रखे हैं आपस में, तो एफ ऑफ अल्फ़ा इस वाले कंसेप्ट का यूज करके, तो यहाँ से एफ ऑफ अल्फ़ा = क्या हो जाएगा 1/α² + 1। बट एफ ऑफ एक्स हमको ये दे रखा है, तो हम इसमें अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा α³ - 7 / α² + 1 = 1/α² + 1, राइट। α² + 1 से α² + 1 कट जाएगा, तो α³ - 7 = 1 हो जाएगा, तो α³ = 8 हो जाएगा, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, राइट। तो अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई है हमारे पास। तो एफ ऑफ अगर हम बात करें तो एफ ऑफ एक्स = कितना दे रखा है x³ - 7 / x² + 1, राइट। अच्छा, अब हमारे पास जो फंक्शन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। अच्छा, हमको क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू क्या है g ऑफ अल्फ़ा + 1 / g ऑफ अल्फ़ा, राइट। हमको ये निकालना है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है, अल्फ़ा की वैल्यू जो आई है वो 2 आई है, तो इसमें हम 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा α2 + 1, ठीक है। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, / g ऑफ 3, राइट। यही आएगा g ऑफ 2, सॉरी, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। तो g क्या है, इसका इन्वर्स है। तो सबसे पहले हम इसमें 2 पुट करते हैं, अगर f ऑफ 2 मतलब x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 2 करने पर कितना आ रहा है, ये 1/5 आ रहा है, ठीक है। 2³ मतलब 7, मतलब 8³ मतलब 7, ठीक है। एफ ऑफ अगर 3 पुट करते हैं तो 3³ कितना होता है 27 - 7 कितना हो जाएगा 27 - 7 हो जाएगा 20, और 3² + 1 3² + 1 9 + 1 9 + 1 10 20/10 20/10 मतलब कि 2 हो जाएगा। अच्छा, तो हमको क्या चाहिए g ऑफ 2 ही तो चाहिए। अगर जैसे हमने इन्वर्स का मैंने कंसेप्ट बताया, अगर जी वी इन्वर्स ऑफ एफ, तो एफ ऑफ एक्स = बाई है, तो जी ऑफ वाई = कितना हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से अगर देखूँ इन्वर्स की लगाई तो जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो अगर इसमें मैं यहाँ पुट करूँगा तो के = क्या हो जाएगा जी ऑफ 3 / जी ऑफ 3, तो के = कितना हो जाएगा जी ऑफ 3 से जी ऑफ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो के की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, के की जो वैल्यू आई है वो 1 हो जाएगी। हमको क्या निकालना था, के की वैल्यू चाहिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें हमारा पूरा ब्रेन क्या होगा यूज होगा कि हम कितना सोच सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही ख़तरनाक सा एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट में ही। तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देख के, इसी को देख के क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर एक्सप्रेशन ऐसा दे रखा है उतना ही ईजी होता है। तो हम अगर ऐसे क्वेश्चन का हम अगर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम क्या कर देंगे मेंस में या फिर एडवांस में हम अच्छे से स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर लिया, सबसे पहले इस पूरे वाले जो फंक्शन है इसको हमने क्या कर लिया, लिख लिया है, राइट। ये पूरा फंक्शन हमने क्या लिख लिया। अब देखो यहाँ पर देखो एक्स की पावर 9 दिया हुआ है, राइट, और ये भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि क्यूब इसमें बना सकते हैं हम। इसको क्या बना सकते हैं, इसको हम क्यूब बना सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका क्यूब बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे एक्स की पावर 9 को हम एज इट इज रखते हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें से, अच्छा इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, 9 और 8, हाँ इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/8 को हमने कॉमन ले लिया, और इसमें साथ साथ x³ भी कॉमन आ रहा है, राइट। तो यहाँ क्या बच जाएगा x³ + 3/8, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच जाएगा। अच्छा, इन दोनों को हम उधर ले जाते हैं, तो x - 219 / 512, राइट, यही है, ओके। तो हमारा जो x³ वो बनता है, वो कैसे बनता है, मतलब जो हम बनाना चाहते हैं a + b का होल क्यूब में क्या होता है। अगर हम बात करें a + b के होल क्यूब की, तो जो a + b का जो होल क्यूब वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला a³ + b³ + 3ab a + b होता है,
तो ए क्यूब तो हमारे पास है, इसको हमने क्या लिख लिया, ए क्यूब तो हमारे पास है, तो एक्स क्यूब का होल क्यूब, राइट। और अच्छा यहाँ पर क्या आता है, 3a भी आता है, तो 3 लिख दूंगा, 3/8 और एक्स क्यूब लिख दूंगा। तो यहाँ भी देखो एक्स क्यूब प्लस 3/8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हमको बी की मिसिंग है, बी क्यूब का मिसिंग है, तो बी हमने क्या मान लिया, 3/8 मान लिया। तो 3/8 का क्यूब मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, और 3/8 का क्यूब मैंने क्या कर लिया, माइनस कर दिया। तो एक्स माइनस कर दिया मतलब यहाँ पर माइनस करेंगे तो उसको उधर ले जाएंगे, 3/8 का क्यूब माइनस 219/512, राइट। तो ये किसका बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3/8 का क्यूब इजिकल्स टू एक्स माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 और इसको माइनस करेंगे इसके साथ तो माइनस में आ जाएगा। तो 27 में से अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 192, तो 192/512, राइट, यही आएगा। ठीक है, अब इसको क्यूब को हटने जाएंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 3/8 इजिकल्स टू, क्यूब को अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो उधर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 1/15। अच्छा ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है कुछ, इसमें कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो जाएगा और 8 से भी कैंसिल हो रहा है ना, 8 से कैंसिल हो रहा है। तो ये हमारा अगर 8 से कैंसिल होगा तो कितना जाएगा, 8 से, ये 8 से कितनी बार जाएगा, अच्छा 8 से जा रहा है, 24 से भी कैंसिल हो रहा है ना, ये 24 2 ज़ा और 24 2 ज़ा 4, 24 से नहीं हो रहा है, हो रहा है, अच्छा 2 से भी हो रहा है, उससे भी हो रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करते तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 3/8, कितनी आएगी 3/8, तो एक्स क्यूब और इसका क्या हो जाएगा 1/3, तो एक्स क्यूब प्लस 3/8 इजिकल्स टू एक्स माइनस 3/8 का क्यूब हो जाएगा। अच्छा अब देखो अगर इसको हम एफ एक्स मानता हूँ, ठीक है, जैसे इसमें हम मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, देखो जैसे इसको एफ एक्स मानूंगा या फिर इसको हम बाई मानते हैं, इसको क्या मानता हूँ मैं, बाई मानता हूँ, तो बाई इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3/8। तो अगर मैं इसको मैं इधर लेता हूँ तो बाई माइनस 3/8 इजिकल्स टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/8 इजिकल्स टू 3। अरे वाह ये तो कुछ दिखाई दे रखा है, अगर ये एफ एक्स है ये कितना हो जाएगा, इसका एफ इनवर्स एक्स हो जा रहा है, दिखाई दे रहा है कुछ जी। ये अगर ये एफ एक्स है तो ये जो नेक्स्ट बनेगा ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है, एफ एक्स इजिकल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अरे वाह, तो अगर एफ एक्स और एक्स एफ इनवर्स एक्स दोनों सेम इक्वल हो जाते हैं तो वो एफ एक्स क्या हो जाता है, एफ एक्स हो जाता है एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3/8 इजिकल्स टू एक्स। अब सिंपल सा हमको क्या करना है, सिंपल सा हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसी की वैल्यू चाहिए हमको, ठीक है, इस फॉर्म में चाहिए, अच्छा एक्स इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 3/8 इजिकल्स टू 0। अच्छा अब क्यूब को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हिट एंड ट्रायल से देखते हैं। हिट एंड ट्रायल से अगर इसमें 1 पुट करता हूँ तब इसको हो सकता है, नहीं होगा। अच्छा 2 क्यूब 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। 1/2 पुट करके देखते हैं इसमें। अच्छा 1/2 पुट अगर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 माइनस 1/2 और 1/2 1/8 अच्छा हाँ 1/2 से आ रहा है, 1/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा तो एक हमको शॉर्ट ट्रिक पता है, अगर 1/2 इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 1/2 1/-2 अगर क्यूब है तो हमको 3 बार लिखना है इसको, 1/2 एक्स माइनस 1/2, ठीक है, इजिकल्स टू 0। तो सबसे पहले हमको एक्स क्यूब बनाना है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स क्यूब बन गया माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बन गया, बट एक्स स्क्वायर को हमको चाहिए नहीं, तो 1/2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस x/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस x²/2 बना हो तो प्लस x²/2 बनाना है। अच्छा यहाँ पर कितना बनेगा, माइनस x/2 बन गया, हमको बनाना है x, तो माइनस x/2 बना हुआ है ना, तो माइनस x/2 बना हुआ है तो इसको प्लस में माइनस में चाहिए, तो माइनस 3/4 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। और ये अरे वाह ये तो लास्ट वाला तो क्या हो गया, अपने आप सेटल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 में कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x/2 माइनस 3/4 इजिकल्स टू 0, राइट।
तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो एक रूट क्या निकला है 1/2 निकला है, ठीक है। एक रूट कितना निकला 1/2, बट हमको वो वाला रूट नहीं चाहिए, हमको रूट वाला रूट चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, सीधे तरह चाह रहे फॉर्मूला से। तो x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस ठीक है बी स्क्वायर हो जाएगा ना, कितना आ रहा है। अच्छा इसको हम पहले ठीक है, इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ना, ज़्यादा सही रहेगा। तो कितना हो जाएगा 4 एलसीएम आएगा तो 4x स्क्वायर, कितना आएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इजिकल्स टू 0। नाउ वी विल सॉल्व, सीधी तरह चाह रहा फॉर्मूला क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इजिकल्स टू 0। तो सीधे तरह फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4। तो x इजिकल्स टू 4 कॉमन आ रहा है और 2 4 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस माइनस, अगर 4 में कॉमन ले लूँगा और ये हो जाएगा 4 12 मतलब 13/4 हो जाएगा। अच्छा हमको कौन सा चाहिए, प्लस वाला, पॉजिटिव वाला प्लस रूट वाला चाहिए। तो पॉजिटिव वाला रूट कौन सा आएगा, ये वाला पॉजिटिव। तो x इजिकल्स टू क्या आएगा -1 प्लस रूट 13/4। ये किसके इक्वल दे रखा है, ये हमारा इक्वल दे रखा है a प्लस रूट बी बाई सी के इक्वल दे रखा है। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए। तो -1 प्लस 13 प्लस 4, तो 13 प्लस 4 17 माइनस 1 16। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 16 आएगा। तो दिस करेक्ट आंसर इज 16। देखो अगर ये बना ले जाते हैं तब हमारा क्वेश्चन है वो कैसा है, ईजी है। लास्ट में एक कंसेप्ट यूज हुआ है, अगर एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स होता है तब जो एफ एक्स होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, एक्स के इक्वल हो जाता है। बाकी क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं है, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ भी डाउट होगा तो क्लास के बाद पूछ लीजिएगा।